अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, ये हमने डिस्कस करना है। ये सारा टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमने सारा पहले डिस्कस किया था कि उसके सारे डिफरेंट केसेस भी हमने डिस्कस किए थे, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स ऑल। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू ए सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। ये देखें, ये सफ़ियर है, इस पर एक चार्ज जो है वो इनक्लोज है, जो सरफेस है वो सफ़ियर की फॉर्म में हमने लिया है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने कैलकुलेट करना है इसके ऊपर, इसमें कितना जो चार्ज जो है वो इस सफ़ियर के अंदर इनक्लोज्ड है। तो ये मैं आपको इसकी बुक की भी पिक सेंड करती हूँ, और जो मटेरियल जहाँ से मैं आपको पढ़ाती हूँ उसकी भी मैं आपको पिक सेंड करती हूँ। इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अब हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सरफेस है, ये स्फेरिकल शेप में है, सफ़ियर की फॉर्म में है। अब इसने कितना चार्ज जो है वो इनक्लोज किया हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये हमने जो है वो देखना है, कैलकुलेट करना है। कंसीडर ए क्लोज सरफेस इन शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है, आर इसका रेडियस है। अब यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे प्लेस है, प्लस क्यू चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज के मतलब डिस्कस किया हुआ है, पहले भी उसकी डेफिनेशन भी देखी हुई है कि व्हाट इज़ अ पॉइंट चार्ज। सो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, हमारे पास अब ये चार्ज जो है ना क्यू, ये इस स्फीयर के सेंटर में मौजूद है। अब होगा क्या, आपको पता है कि चार्ज जहाँ पे मौजूद है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम के बाद हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी डिस्कस किया इन डिटेल। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ऑल डायरेक्शन में जो है इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही हैं। यहाँ पे शो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे सारे जितने भी, क्योंकि चार्ज प्लेस्ड है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी यहाँ मौजूद हैं। और वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं उसकी इंटेंसिटी भी है कोई ना कोई। अब वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड ड्रॉन है इन ऑल डायरेक्शन इन दिस स्फेरिकल स्फीयर सरफेस। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगी, हर प्लेस पे आउटवर्ड होगी, हर जगह पे। ये जो चार्ज है क्यू सेंटर में मौजूद है, तो ये क्योंकि स्फीयर है तो हर जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमने देखा था फार्मूला जो हम लास्ट टाइम पढ़ते आ रहे हैं, हमने उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखी और उसकी हमने केसेस, डिफरेंट केसेस जब डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। और उसके लिए हमने वेक्टर एरिया को भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ वेक्टर एरिया और उसकी डेफिनेशन क्या है। ये सरफेस एरिया जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमने फ्लक्स का फार्मूला जो है ई हमने कहा था सबस्क्रिप्ट किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन इस वक्त हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो भी इलेक्ट्रिक की फील्ड की इंटेंसिटी है। तो ई डॉट ए जो है ये हमारे पास फार्मूला हमने देखा था कि ये फ्लक्स का फार्मूला, दो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, द रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फिर हमने क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस स्फीयर का हमने कैलकुलेट करना है, तो हमने जब उसके केसेस देखे तो हमने कंसीडर किया था कि जो सरफेस एरिया है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है फील्ड लाइन के, या पैरेलल डायरेक्शन में है, या कोई एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड है। तो सरफेस फ्लैट थी तो इसका मतलब है ये भी फ्लैट होना चाहिए, लेकिन ये तो स्फीयर है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, और इतने स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं कि वो ऑलमोस्ट कंसिडर्ड होगा कि वो एक फ्लैट सरफेस है।
ऑलमोस्ट फ्लैट कंसिडर होगा। जैसे वेव जो है वो आपको पता है जब इमर्ज होती है, साउंड वेव जो है वो निकलती हैं, कोई भी वेव प्रोड्यूस होती है, तो जब वो क्लोज होती है सोर्स के तो बहुत ज़्यादा उसकी जो सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, साउंड जस्ट लाइक साउंड वेव थ्रू अ माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, तो वो सर्कुलर वेव्स होती हैं ना स्टार्ट में, आहिस्ता आहिस्ता दूर जाते जाते वो फ्लैट होती जाती हैं। फर्स्ट ईयर में ये आप पढ़ चुके हैं ये आप लोग ये चीज़। तो इसी तरह से ये है कि जब ये हम इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर देंगे, छोटे 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 छोटे, तो वो पैच अब स्फेरिकल नहीं रहेगा, वो एक फ्लैट पैच हो जाएगा। तो उस सारे फ्लैट पैचेस को फिर हम सम अप कर लेंगे और हम उसका टोटल जो है पहले एक पैच के लिए फ्लक्स निकालेंगे, दूसरे के लिए, फिर सारों का सम अप करके हम टोटल फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम बारी बारी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें आपको पता है कि जो वेक्टर एरिया है ये हमने फॉर एग्जांपल ये स्मॉल पैच लिया है, ठीक है। इसी तरह से और दूसरे छोटे 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 स्मॉल पैचेस होंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सारी डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन में है टू दिस स्फीयर, और जो वेक्टर एरिया है वो तो होता ही आउटवर्ड है और या परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, ये पेज जो है ये एक फ्लैट सरफेस के तौर पे एक्ट हो रहा है, तो वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। ये जो स्मॉल पैच है ये भी सरफेस है ना छोटी सी, अब ये स्मॉल पैच जो है ये इसका सरफेस एरिया है, और इस सरफेस एरिया के वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो भी आउटवर्ड ड्रॉन होगा। जब हम यहाँ पे भी आउटवर्ड ड्रॉन, हर एक पैच पे वेक्टर एरिया जो है वो आउटवर्ड ड्रॉन होगा वेक्टर, तो डेल्टा ए की फॉर्म में हम उसे लिखेंगे, और इंटेंसिटी की भी आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हमने क्या करना है कि द सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट, उसके लिए हमने उसे स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज़ डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस विथ एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN। हमने ये जो सरफेस एरिया है हमने इस स्फीयर को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, और उसका सरफेस एरिया जो है वो कितना हो गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है हर एक स्मॉल पैच का, वो कितना है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN। और n जो है अगर बहुत लार्ज है, ईच पैच वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट ऑफ एरिया, यानी कि n जो है यानी जितने ज़्यादा नंबर हम पैचेस के डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पैचेस में उसको डिवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा वो फ्लैट होगा वो एलिमेंट एरिया। ये जो सरफेस एलिमेंट का एरिया ए है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पैच में, इसका मतलब वो छोटा होता जाएगा ना, वो फ्लैट होता जाएगा वो एरिया। इस वजह से हमने उसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया है उस सरफेस एरिया को। ये याद रखें, ये सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो वेक्टर एरिया जब हम देखते हैं, द कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज आर डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टिल डेल्टा A3 अप टिल डेल्टा AN। तो वो हमारे पास वेक्टर एरिया ये क्योंकि ये सरफेस एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेज जो है एक सरफेस एरिया है, ठीक है। और वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, और ये आउटवर्ड होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ये हो गया। तो डायरेक्शन जो है ईच वेक्टर एरिया इज़ अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉन आउटवर्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पैच। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेक्टर एरिया की अब डायरेक्शन हमने देखनी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उसके आउटवर्ड ड्रॉन ऑफ द जो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पैच है, एक पैच के भी आउट परपेंडिकुलर होगी, दूसरे सारे जितने भी पैचेस हैं उन सारों की जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी वेक्टर एरिया वो परपेंडिकुलर होगी। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती कौन सी है, आउटवर्ड ही बनती है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन होगी। अब आगे इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया आर E1, E2, EN, आगे हमारे पास सो ऑन रिस्पेक्टिवली, यानी कि
हमने उसको ई को भी डिवाइड कर दिया, जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकल रही हैं, आउटवर्ड ड्रॉन जो निकल रही हैं, उसको भी हमने स्मॉल पैच में डिवाइड कर दिया। दैट इज़ ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू ऑल डायरेक्शन में निकल रही है इस चार्ज की वजह से, तो वो हमारे पास E1 E2 E3 अप टिल En वो भी आउटवर्ड होंगी और वेक्टर एरिया भी आउटवर्ड होगा। अब हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं कि टोटल फ्लक्स जो है वो कैसे निकलेगा।